जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये पूरी आशा है कि सरकार उनके लिए 8वां वेतन आयोग लेके आएगी। लेकिन सरकार ने इस मामले के ऊपर इतनी चुप्पी क्यों साध रखी है? देखिए, हाल ही में 3 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जब प्रश्न पूछा गया तो सरकार ने कहा 8वें वेतन आयोग की कोई योजना नहीं। तो वित्त मंत्रालय ने कहा 8वें वेतन आयोग की कोई योजना नहीं, और इस बात को सुनकर केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स में निराशा छा गई है। देखिए, 3 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में चर्चा हुई, जिसमें श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन ने प्रश्न उठाया। प्रश्न संख्या 870 थी। प्रश्न में ये क्लैरिफिकेशन मांगा गया कि क्या सरकार फरवरी 2025 के आगामी बजट सत्र में वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने पर विचार कर रही है, खासकर बढ़ती मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों के मद्देनजर या इसको ध्यान में रखते हुए। तो प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उनके जवाब से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स में निराशा छा गई है, जो वेतन संशोधन की दशकीय प्रथा के बाद 1 जनवरी 2026 से प्रभावी वेतन और पेंशन संशोधन की उम्मीद पर बैठे थे। प्रश्न में यह भी पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति वेतनमानों में संशोधन करने में बाधा है। हालांकि चूंकि प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए मंत्री ने कहा कि यह प्रश्न उठता ही नहीं है। इस घोषणा ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वित्तीय भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि वे मुद्रास्फीति और स्थिर वेतनमान के प्रभाव से जूझ रहे हैं। नए वेतन आयोग के लिए प्रस्ताव की अनुपस्थिति भविष्य के वेतन और पेंशन संशोधनों पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह छोड़ती है। तो सरकार अपने तर्कस में वो कौन सा तीर छुपा के रखी हुई है जो कि वेतन आयोग की जगह चलाने वाली है? देखिए, सरकार 50% डीएडीआर को भी मर्ज नहीं कर रही है। अब डीएडीआर 53% पहुंच चुका है, उसके ऊपर भी कोई प्रोपोजल नहीं ला रही है, और ना ही कोई प्रोपोजल विचाराधीन है, ना ही वो वेतन आयोग लेकर आने को यहाँ पे कोई प्रोपोजल बना रही है। तो सरकार करना क्या चाहिए? कर्मचारियों और पेंशनर्स द्वारा लगातार मांग उठा रही है कि आप 8वें वेतन आयोग का गठन समय पे कर दें, ताकि जो समिति है वो अपनी सिफारिशें अच्छी तरीके से सरकार के पास में भिजवा सके। लेकिन सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, और हर बार लोकसभा और राज्यसभा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो सरकार का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जो 3 दिसंबर 24 को प्रश्न पूछा गया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और क्वेश्चन नंबर है 870 जो राज्यसभा में पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन ने। इन्होंने पूछा कि वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करें कि क्या सरकार गवर्नमेंट इज एक्टिवली कंसिडरिंग टू अनाउंस constitution of 8th Central Pay Commission for Central Government Employees during the next budget in February 2025 in view of unprecedented inflationary trends। यदि ऐसा है तो इसकी जानकारी सदन में पटल पर रखें, और साथ ही साथ ये भी बताएं वेदर फिजिकल कंडीशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग द इंक्रीज इन पे ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड इफ सो द डिटेल्स देयर ऑन। और साथ में ये भी बताएं कि सरकार इस हालात में नहीं है क्या कि वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बजट में इसका अनाउंसमेंट करे। यदि ऐसा भी है कि सरकार सक्षम नहीं है तो इसकी जानकारी भी सदन में रखें। तो इसका जो जवाब आया है वो श्री पंकज चौधरी ने दिया, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उन्होंने कहा नो सच प्रोपोजल इज अंडर कंसिडरेशन, यानी ऐसा कोई भी प्रस्ताव हमारे यहाँ पे विचाराधीन नहीं है। विद द गवर्नमेंट
फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 8%। यानी मौजूदा समय में सरकार आगे ला सकती है, लेकिन आज के दिन में ऐसा कोई भी प्रस्ताव है जो सरकार के वित्त मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है, जिससे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। तो दोस्तों, यह है आज की 8वें वेतन आयोग की स्थिति। हालांकि सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है वो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। और ऐसी ही जानकारियां आगे पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियो आपके लिए आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में आपसे जुड़ी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.